आप देख रहे हैं किस प्रकार की बंदी है यहाँ पे। दिमाग अब तक का सबसे घटिया सरकार ये अबुआ सरकार रहा, जिसे हम लोग सोचते थे कि आदिवासी मूलवासी झारखंडियों की रक्षा करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी जल जंगल जमीन बचाएंगे, लेकिन ये तो भाजपा से भी घटिया सरकार गया। आदिवासियों का जमीन गया, धार्मिक स्थल भी हमारा गया। उदाहरण के तौर पर एचईसी में भी आदिवासियों का ही जमीन गया। हर जगह आदिवासियों को ही टारगेट क्यों लिया जाता है? देखिए, जिला प्रशासन जो है या राज्य सरकार है, राज्य सरकार को जो मांगे हैं उस मांग के अनुरूप काम करना चाहिए। उनके जमीन में अतिक्रमण किया है, सरना जमीन में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेशा कानून और 5th शेड्यूल इलाका है। ये किसी भी आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठन से, आदिवासी सभा से परमिशन लेके नहीं बनाया गया है ये जमीन। उसके निर्माण करने से पहले सीएनटी एक्ट का पालन करना चाहिए, एसपीटी एक्ट का पालन होना चाहिए, 5th शेड्यूल का पालन होना चाहिए, लेकिन ये सब वायलेशन हुआ है। इसलिए लोग हेमंत सोरेन जी को ये सब पता नहीं है, वो भी आदिवासी है। देखिए, आदिवासी होना अच्छी बात है, लेकिन आदिवासी का गुण होना उससे बड़ा बात होता है। बिरसा मुंडा ने जिस समय 28 जनवरी 1898 ईस्वी में अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की बात कहा था, उनके निधन के 1900 में हम बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी है, चमरा लेंडा भी आदिवासी है, क्या वो लोग इस प्रकार का नहीं कर पा रहे हैं? वो कहते हैं कि उनको दर्द होना चाहिए। एक आदिवासी है, आदिवासी क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, तो आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, आदिवासियों की जो परंपरा है, उसी भूमि से, उसी गर्भ से वो पैदा हुए हैं, जैसे ये लोग भी आदिवासी के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। इसलिए उनको भी माय माटी और मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। अगर उनको आज सत्ता में बैठा है, कॉर्पोरेट का दलाली करने के लिए नहीं बने हैं, इसलिए कॉर्पोरेट का दलाली नहीं करे, उपनिवेशवाद को स्थापित नहीं करे। आज देख लीजिए कि आदिवासी लोग आज 1.5 से 2 करोड़ लोग, थोड़ा मोड़ा नहीं, 1.5 से 2 करोड़ लोग झारखंड से पलायन कर गए, विस्थापित हो गए हैं। आज सरना जिस पर रैंप की बात कर रहे हैं, वहां पर जमीन का कुल रकबा कितना था और आज कितना है जमीन बचा है, इस बात को जानकारी होना चाहिए। हम ये आप तो जानते हैं पूरा, ये हमारे जो 28 विधायक हैं, है ना, और साथ साथ में टीएससी है। टीएससी से शराब का फैसला लिया जाता है और गांव-गांव में शराब बेचने का फैसला है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हम लोग के दिसुम गुरु शिबू सोरेन है, वो शराब के खिलाफ है, वो शराब बेचने के खिलाफ में रहे हैं। उन्होंने अभियान चलाया था झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के दौरान में, घूम घूम के। हम लोग भी चुटिया भट्टी को बंद कराने का काम किए थे, लेकिन आज पूंजीवादी ताकत इतना झारखंड में हावी है, उसको कह नहीं सकते हैं। आज शिबू सोरेन जिस मूल्य को लेकर लड़े हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। कोई आदिवासी नहीं चाहता है कि अंग्रेजी शराब का बिक्री हो, लेकिन जबरन थोपा जा रहा है इस समाज को बर्बाद करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, कि आदिवासियों को खत्म कर देना है। जो बचा कुछ है ना, 1-1.5 करोड़ आदिवासी बचल है, वो सबको खत्म करने का एक साजिश है। आप आदिवासियों को खत्म करने का बात आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि मान लिया 28 विधायक जो आदिवासी हैं, क्या वो लोग अगर आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो क्या वो लोग को आरक्षित सीट पे वो लोग लड़ पाएंगे? 2027 लिख लो, मेरा नाम पुष्कर महतो है, मैं बता देता हूँ। 2027 में आदिवासी का अस्तित्व और अस्मिता नहीं बचेगा। जिस दिन परिसीमन लागू हो जाएगा और अस्तित्व और अस्मिता नहीं बचेगा, पहचान तो डेमोलिश हो गया है। 1 जनवरी 1948 को पहचान के सवाल पे लाखों आदिवासियों शहीद हो गए। गोलीकांड, खरसवा गोलीकांड, एवरीबॉडी नो अबाउट खरसवा गोलीकांड। आज कहाँ है लोग? कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। आज 1 जनवरी 1948 लेकर 2000 तक हम लोगों ने संघर्ष और शहादत करते हुए इस राज्य के लिए हम लोगों ने जवानी दिया, गोल्डन एरा दिया है। लेकिन आज भी मेरी पहचान नहीं है कि कौन है पुष्कर महतो, कोई नहीं बता सकता है। कौन है बाहा कच्छप, कोई नहीं बता सकता है। आज भी झारखंड, ये झारखंड बना है संविधान की धारा 3A के तहत में। जिस प्रकार से पंजाब बना, गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, हर राज्य बना है। किस लिए बना है? माय माटी भाषा के आधार पे। आज पंजाब में जाइए, पंजाबी बोली बोली जाती है, गुजरात जाइए, गुजराती बोली जाती है,
देखते हैं गुजरात में खाली 2 डंडा लेके ऐसे करता तो उसकी पहचान हो जाती है गुजरात डांडिया से। पंजाबी खाली ऐसे करता तो साला उसका पहचान होता था कि पंजाबी भांगड़ा कर रहा है। हमारा पहचान कहाँ है? हमारा पहचान कहाँ है? कौन बताएगा हमारा पहचान? हम पहचान मांग रहे हैं, हमारा पहचान का लड़ाई है, हमारा पहचान को मिटाने का साजिश और षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं साथी। इसलिए जो हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री है, झारखंड अलग राज्य के गौरव पुत्र है, आंदोलनकारी का बेटा है, इसलिए उनको ज्यादा ज्ञान होना चाहिए और कॉर्पोरेट का दलाली से बचना चाहिए। कॉर्पोरेट के लोग, ये पुलिया बन रहा है, देख रहे हैं, उसके आगे टोल टैक्स लगा दिया जाता है। हम अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे, जब लगान के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। आज देश आजाद हो गया, 46 तरह का हम लोग क्या दे रहे हैं? टैक्स देना पड़ रहा है। तो इतना टैक्स में टैक्स दे रहा है, तो ये जो बन रहा है इसका देखिए कहीं चुंगी लगाएगा, लोगों का आभास नहीं हो रहा है। ये डेवलपमेंट में ये लोग बता रहे कैसा हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 48 विधायक बोलते हैं ना, राज्य में इस राज्य का मालिक आदिवासी होना चाहिए। आदिवासी है, राजा है, लेकिन हम और आप नहीं जानते हैं कि आदिवासी लोग फीलिंग करता है कि तुम ये आदिवासी है, अरे आदिवासी गैर आदिवासी है। ये लोग झारखंडी नहीं बना है। जिस दिन आदिवासी आज झारखंडी बनेगा उस दिन राजा हो जाएगा। झारखंडी बनने की जरूरत है। धन्यवाद। तो तमाम चीजों को लेके हम लोग जब बात कर रहे हैं, काहे कि इन्होंने कहा कि आने वाला दिन में आदिवासी तो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही परिसीमन हो जाएगा, वो सभी विधायक जो हैं, अभी फिलहाल वो विधायक भी नहीं रहेंगे। इनका ये कहना है, काहे कि ये बहुत पुराना बुद्धिजीवी के रूप में है, और बिल्कुल ये सही बात है। हम लोग भी विश्लेषण कर रहे, सोच रहे हैं आने वाला दिन में जो 28 विधायक अभी वर्तमान में है, अगर अपना अस्तित्व को अगर बचाएंगे नहीं तो अपने वो तो चलो कुछ कमा लिए होंगे तो अपना बेटा तक दे पाएंगे, उसके बाद जो अपना अस्तित्व खत्म होगा, वो सभी जो अभी वर्तमान जो विधायक हैं उन सभी को ये जिम्मेदारी है वो लोगों को बचाने के। आपको बता रहे गंभीर बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना, उनकी पहचान हेमंत सोरेन की है, मुख्यमंत्री के अपना सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है उनका, क्योंकि उनकी माँ का भाषा यहाँ झारखंड में लागू नहीं है। जो संथाली भाषा है ना, कुड़ुक पारसनाथ तो खत्म हो गया, सब कुछ खराब हो गया। ये जो लुगुबुरु भी खत्म हो गया। यहाँ पर ये जो बहु बाजार है ना, देख लो ना, ये खत्म हो गया। 1970 में मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने लाखों की संख्या में यहाँ बहु बाजार में मीटिंग हुआ था, वो खत्म हो गया। बहु बाजार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का स्टेचू नहीं लगने दिया गया है, और कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू लगता है। ये दुर्भाग्य है, पहचान हमारा मिटाया जा रहा है। कैलाशपति मिश्रा के स्टेचू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेचू लगता है। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम से यूनिवर्सिटी हो जाता है, दीनदयाल नगर बन जाता है। ये दुर्भाग्य है कि 5th शेड्यूल इलाका में, झारखंड में बाहरी लोगों का स्टेचू लग जाता है और झारखंडी लोग मोहताज होते। तो हेमंत सोरेन क्या बाहरी लोगों के साथ सांठ-गांठ कर लिए? क्या क्या कैसे लगता है? हेमंत सोरेन तो मैं बता रहा हूँ, ये तो हेमंत सोरेन मतलब आप सारे योजना को अबुआ बोलती है, अबुआ सरकार बोलती है। अबुआ सरकार से क्या आदिवासी को सेंटीमेंट में खत्म कर दिया? आप जहाँ पर खड़े हैं, ये चुटिया जगह का नाम है। ये चुटिया में राधा बल्लभ मंदिर है, जिसको जय श्री राम मंदिर कर दिया गया है। 28 जनवरी 1898 ईस्वी, बिरसा मुंडा 23 साल का लड़का था, 23 साल का लड़का था। 28 जनवरी 1898 लिख लो। उस तारीख को बिरसा मुंडा अबुआ दिसुम अबुआ राज्य बोला था। माय नेशन इज माय रूल होना चाहिए, मेरा देश मेरा राज्य होना चाहिए। अबुआ दिसुम अबुआ राज्य का यही मतलब होता है। इस राज्य में हमारे बोली भाषा, हेमंत सोरेन का बोली भाषा नहीं है। आपका कुड़ुक बोलने वाला को कोई पहचान नहीं है, मुंडा बोलने वाला को कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर कुड़ुक, नागपुरी बोलने वाला को कोई आइडेंटिटी नहीं है, खोटा बोलने वाला कोई किसी का पहचान नहीं है। आज देखिए कि एक पंजाबी है, एक बिहारी के पहचान हो गया, हम लोग का पहचान कहाँ है? तो माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी अपनी पहचान सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। बिल्कुल है ना, आपने तो मुख्यमंत्री है, लेकिन उसका सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। आज ये सब विरासत है हमारा, जो सरना का जो स्थल है ना, सीरम टोली का, वो हमारा विरासत है, वो हमारा ट्रेडिशनल स्थल है। जिस दिन वो खत्म, आदिवासी अस्तित्व, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी साथी। बिल्कुल, ये हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए। हेमंत सोरेन जी अपना गवर्नमेंट यानी कि सीएम का गवर्नमेंट जो है, अबुआ सरकार आदिवासियों के ये से जो मिला है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। आने वाला दिन में अगर इसी प्रकार अगर विधायक, आदिवासी विधायक लोग अगर करते रहेंगे तो निश्चित आदिवासियों का अस्तित्व यहाँ से समाप्त होने वाली है। झारखंड से तमाम चीजों को जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, उनका भाषा भी नहीं है, जिस प्रकार से
उसका भाषा भी यहाँ पे बिल्कुल शामिल नहीं है। तो बिल्कुल ये सही बात है। आप लोग क्या देखते हैं, आपके तरफ बंदी है कि नहीं है, ये तमाम चीजों को आप लोग समझिए, क्या है, क्या बंदी क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा, तमाम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। लेके क्या परेशानी है आपका? बंदी को लेकर ये परेशानी है, जो ओवरब्रिज बन रहा है सही तरीके से नहीं बन रहा है, बनने जा रहा है, बन रहा है। आपको क्या परेशानी है बंदी को लेके? बंदी के लेकर है कि किसी को स्टेशन जाने में तकलीफ हो रहा है, किसी को ट्यूशन जाने में तकलीफ हो रहा है। कष्ट है, परेशानी है, परेशानी है ना? कि सरकार हमारी जो ये परेशानी है इसको देखते हुए आपको कुछ व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा सरकार चलाना चाहिए। कहाँ से हो आप? हम बोकारो से हैं सर। प्रकार का परेशानी है? बहुत, लेकिन बहुत लोगों को इमरजेंसी में इधर उधर जाना था, वो लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। बीमार आदमी है, दवाई लेने वास्ते जा नहीं पा रहा है। ये लोग का जो मांग है, ये इसको जायज मानते कि नहीं आप? नहीं, जायज है तो इसको जितना जल्दी इसको सॉल्व किया जाए वो उतना अच्छा है। कहाँ से हो आप? मैं नामकुम से। कहाँ जा रहे हैं आप जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती नहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? नहीं, रोकेगा तो काहे नहीं रुकेगा, जबरदस्ती नहीं जाएंगे।